नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जो है वो आग भड़क उठी है। जहाँ हमें पहले फ़लस्तीन का गम था, अब वहीं साथ साथ जो है तेहरान का दुख भी है। ये बेसिकली मिज़ाइल्स और ड्रोन की सिर्फ जंग नहीं है, ये हमारी उम्मत का गैरत का इम्तिहान भी है। आज मैं बात करना चाहूँगा लाइफ लाइन विद वसीम के प्लेटफॉर्म से ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर। ये सिर्फ खबरें ही नहीं होंगी, हम अकायद को भी डिस्कस करेंगे, सच और एक नई सोच देने की मैं कोशिश करूँगा। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करने लगा हूँ जो कि आपके अपने जहनों में हैं। नाज़रीन, ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है ये कोई नया नहीं, ये काफ़ी पुराना है। बेसिकली ईरान की सपोर्ट रहती है हमास को और हज़बुल्लाह को, जो कि एक टेरर ग्रुप के नाम के तौर पे डिक्लेयर्ड है इसराइल के अंदर। 2024 के अंदर जब कॉन्सुलेट्स पे इसराइल जो है वो अटैक करता है, इसके जवाब के अंदर ड्रोन्स का अटैक जो है वो ईरान करता है इसराइल पे, जो कि मिडिल ईस्ट की मॉडर्न वॉर का सबसे नया एक्शन के तौर पे देखा गया था। नाज़रीन, रिसेंटली इसराइल अपने 200 जेट्स के साथ अटैक करता है, जिसका ऑपरेशन का नाम होता है राइजिंग लाइन, जिसके अंदर न्यूक्लियर साइट को हिट किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री साइट्स पे भी हमला होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट और कमांडर्स जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। नाज़रीन, इस ईरान के ऊपर इसराइल का ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इसके जवाब के अंदर इसराइल के ऊपर भी ईरान हमला करता है, जिसमें मोर देन 300 लगभग मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला होता है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर भी कैजुअलिटीज़ होती हैं। नाज़रीन, इसराइली मीडिया के बकौल लगभग 30 बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक होता है, डैमेज होता है, जिसमें तकरीबन 24 जो है वो डेथ होती हैं और मोर देन 600 इंजर्ड होते हैं इसराइल के अंदर। ऑब्वियसली फिगर्स जो है वो ये नहीं होगा, फिगर से ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है और वो चाहेंगे भी नहीं कि उनका भरम जो है वो टूटे। इस हमले के अंदर साथ साथ ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया जाता है, राफेल की फैक्ट्री को भी हिट किया जाता है, इसके साथ साथ नेतन्याहू की रिहाइश के ऊपर भी हिट होता है। अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है वो भी हिट होता है इसराइल के अंदर। अच्छा, ईरान जो है वो खुला कह देता है इसराइल को कि भाई तुम्हारे जो रिहायशी हैं वो अपनी जान की अमान चाहते हैं तो इसराइल छोड़ के वो चले जाएं, क्योंकि ईरान इस बार बड़ा सोच रहा है, क्योंकि इन्होंने ईरान की गैरत पे हमला किया है और ईरान खामोश बैठेगा भी नहीं। नाज़रीन, ऑब्वियसली डैमेज ईरान का भी हुआ और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि जैसे नेतन्याहू कहता है कि हमने एटॉमिक का जो प्रोग्राम है ईरान का वो काफ़ी पीछे धकेल दिया है और हम ईरान को नहीं चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर बने। अब एक आम इंसान क्या कहेगा, भाई तू मामा लगता है, सब कुछ तू ही चाहता है, दूसरा ना बने, क्योंकि हर कौम चाहती है कि वो एक गैर के साथ, खुदमुख्तारी के साथ इस दुनिया में जिए, अपना नाम बनाए। हक सबका होता है ऑब्वियसली, लेकिन कंट्रोल भी होता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जहाँ ये डैमेज की बात होती है, इसराइल की पूरी प्लानिंग होती है कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो भी इस जंग के अंदर शामिल हो, लेकिन अभी अमेरिका जो है उसमें शामिल फ्रंट पे नहीं आ रहा। लेकिन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि नेतन्याहू ने एक्सीडेंटली और बेसाख्ता कह दिया कि ईरान के पास पाकिस्तान का नंबर है, लेकिन नाज़रीन कोई भी चीज़ बेसाख्ता नहीं होती, ऑब्वियसली जब दिल के अंदर इंटेंशंस होती हैं वही आपकी ज़बान के ऊपर आती हैं। अब पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर रद्द-ए-अमल दिया कि भाई, जैसे कि रिसेंटली सागदार ने भी कहा है कि जो भी आंख पाकिस्तान की तरफ देखेगी हम वो आंख निकाल देंगे, और ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने रिसेंटली इंडिया के साथ किया, जब इंडिया ने पाकिस्तान की गैर पे हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और पाकिस्तान जो एक नई कौम, एक नई ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आई, जो कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि भाई पाकिस्तान इस लेवल का जवाब दे सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का मीडिया है ये भी बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है रिगार्डिंग इसराइल एंड ईरान वॉर। जैसा कि आपने खबरों में देखा होगा कि इस वक्त लगता है कि भरपूर साथ दिया जा रहा है ईरान का। इसके साथ साथ जो सऊदीया है, आपका तर्किश और जितनी कतर मुस्लिम स्टेट्स हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि ईरान की बैक पे खड़ी हों। ऑब्वियसली फ्रंट पे नहीं आ पा रही, लेकिन उनको आना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम ईरान को अकेला छोड़ेंगे तो कल को जब पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का नंबर आएगा तो वो भी अकेला होगा। जैसे कि सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह फरमाता है कि मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, तो हमें अपने भाई के गमों को, उनके दुख को बांटना है, फ्रंट के ऊपर आना है, वरना क्या होगा, एक एक करके आपके जितने मुसलमान मुल्क हैं वो हिट होते रहेंगे, वो ख़त्म होते रहेंगे। देखें, जैसे कहावत कही जाती है, और मेरी दोस्त से भी बात हुई थी तो मैंने उसको ये कहा था कि भाई देखो, अब वो ज़माना आ गया है कि हम कहेंगे भाई ये पाकिस्तान तो सेफ है ना, पाकिस्तान के बाद हम बोलेंगे भाई ये सूबा तो सेफ है, मेरा सूबा जो है वो हिट नहीं हुआ ना, इस सूबे पे हमला हुआ, उसके बाद हम कहेंगे इस शहर पे हमला हुआ। भाई ये आग जो है वो आपके घर तक पहुंचेगी, लाजिम पहुंचेगी, अगर इस आग को आज बुझाया ना जाए।
इसराइल तो एक खुला बदमाश के तौर पे सामने आना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनकी बदमाशी कभी भी ऐसे नहीं चलेगी। नाज़रीन, जो आज का मैसेज है जो मैं देना भी चाहूँगा वो ये है कि मुसलमान जो उम्मा है, अब उनको एक होना होगा। जैसे कि हमारे ज़हनों में कहीं डाला होता था कि भाई शिया सुन्नी की आपस में नफरत है और सऊदीया ईरान की कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रही होती है, लेकिन नाज़रीन और ये भी कहा जाता था कि ईरान और इसराइल की कभी जंग नहीं होगी। लेकिन जहाँ ये इतनी इमारतें घिरी है, वहाँ पे ये साथ साथ ये इमारत भी घिरी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, हमें शिया सुन्नी और अरबी अजमी के इन सोचों से, जो घटिया सोचे हैं, इससे निकलना होगा और हमें एक उम्मत के तौर पे सामने आना है। लाइफ लाइन भी वसीम के प्लेटफॉर्म से आज का जो मेरा मैसेज है वो यही है कि भाई अब एक हो जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अब भी एक नहीं हुए तो यकीन माने हमारी तारीख से बर्बादी लिखेगी, और अब भी हम ना संभल सके तो यकीन माने हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। नाज़रीन, जो आपके तजिया निगार हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये जंग ना रुकी ईरान की और इसराइल की, तो यकीन माने कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेज हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट जो इनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन भी इतनी बेहतर नहीं है, ये और ज़्यादा डैमेज होगी। नाज़रीन, हमें जो है दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हिकमत अमली भी करनी चाहिए। और जो सोशल मीडिया के अंदर फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर कभी ट्रस्ट ना करें। और जो हमारा काम है, एटलीस्ट कम अज़ कम अपनी ज़बान का से इकरार करें और उसका तकरीबन एहतजाज करें भरपूर इसराइल के ख़िलाफ़, और लिखें नाज़रीन, ताकि हमारा पैगाम दुनिया तक पहुँचे कि भाई मुसलमान जो हैं वो एक अमन पसंद कौम है। लेकिन जब भी मुसलमान उम्मत पे हमला होगा तो हम समझ जो सब हैं वो एक हैं, और हम सब जो है उनका डट के मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपके जो सवाल आपके जहन में होंगे उसका जवाब दिया जा चुका होगा, और कमेंट्स लाजमी करें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप ये समझते हैं कि ये पैगाम तमाम मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए, आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचना चाहिए, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।